अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अवीस है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही थे मेरे अबू में, और मेरी अम्मी मेरी माँ सगी नहीं थी। मेरे अबू ने दूसरी शादी की थी और मेरी सोटीली माँ अभी 28 साल की है। मेरी सोटीली माँ देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिसके नीन नक्श बहुत खूबसूरत थे। मैं जब उसको देखता तो अबू की किस्मत पर नाज करता, वहाँ कितनी खूबसूरत है और मेरा बाप उसके साथ कितनी अय्याशें करता होगा। ये बातें मुझे चीन से बहकने नहीं देती थी और मैं हर वक्त अपनी सोटीली माँ के पास बैठा रहता। मेरा बाप मुस्तरी था और वो लोगों के मकान वगैरह बनाने चला जाता था, और मैं सारा दिन अपनी सोटीली में एक हम्मा के हाथों में खेलता। और 14 साल का था और अपनी मैं जवान हो चुका था। मुझे दुनियादारी का पता चल गया था क्योंकि मैंने मेट्रिक कर ली थी और मेरे दोस्तों ने मुझे सब बातें बता दी थी। और मेरे दोस्त मुझे मजाक भी करते थे कि तुम्हारी माँ तो इतनी खूबसूरत है। ये बातें सुनकर मेरे माइंड में हजारों बातें जन्म लेती थी कि मेरा ये करना ठीक होगा या नहीं। अब मैं इतना गलत ज़हन का हो गया था। मैं अपनी सोटीली माँ के ऊपर ही आशिक बन बैठा था और इसके बारे में ही बड़ा सोचना शुरू हो गया था। मेरा दिल था कि सोटीली माँ के साथ कबड्डी खेलूंगा, और इसलिए मैंने सोटीली माँ को तंग करना शुरू कर दिया था। अब वो जब भी मेरे पास बैठी होती तो मैं कोई ना कोई बड़ी हरकत ऐसी करता कि मेरी सोटीली माँ को गुस्सा आ जाता। वो 2 दिन मेरे से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं उसको मना लेता था। जो कि उसका अक्ल होता है बेटा था, वो मेरा बहुत ख्याल करती थी, इसलिए वो मेरी बातों का गुस्सा नहीं करती थी और मुझे नादान समझी थी, क्योंकि मैं 14 साल का ही था और मेरी सतीली माँ के मुताबिक मैं बच्चा ही था। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वक्त से पहले ही जवान कर दिया था और मैं बड़े कामों में पड़ गया था। इसलिए मेरे बाप बहुत सख्त थे और मेरे ऊपर बहुत सख्ती करते थे। इसलिए मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप मुझे मारे और वो ये बात जान ले कि मैं अपनी सलीमा का आशिक हो गया हूँ। इसलिए मैं घर में डर रहता था, लेकिन मैं उन कामों से बाज नहीं आता था। एक दिन मोहल्ले के मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ कोई बुरा तल्क बना ले, क्योंकि तुम्हारा बाप जो घर से बाहर निकल जाता है और काम पर होता है, तुम खुलने चले जाते हो। मुझे ये बात पर शक हुआ, अब घर में ही रहने लगा था। एक दिन मेरी सतीली माँ किसी को घर से बाहर निकाल रही थी। उसने मेरी उम्मी से पूछा तो उम्मी कहने लगी मांगने वाला शख्स था और फकीर था। लेकिन मुझे अमीर किरदार पर शक हो गया और मैंने उसको रंगे हाथों पकने का प्रोग्राम बना लिया था। और मैंने सोचा था कि अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं भी सतीली माँ से कबड्डी खेल लूंगा और इस बात में फंसा लूंगा। वही हुआ। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ गया। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया। दूसरे दिन उसने दरवाजा खोला। मुझे छोटी मिल गई और जब मैं वहां पहुंचा, घर का दरवाजा बंद था और मेरे इस जलीली माँ के लिए घर में थी। मैंने दरवाजा काफी देर खटखटाया तो दरवाजा खुल गया। मैं उस वक्त मेरी माँ पसीने से शराब बोर हो रही थी। मैंने उससे पूछा तो वो घबराई हुई थी। सीधा कमरे में चला गया तो वहां पर एक लड़का मेरे इस जलीली माँ के साथ कबड्डी खेल कर ही बैठा था। मैंने उसको काफी मारा था और वो भाग गया। अब मैं अपने इस जलीली माँ को उस काम फंसाल कर ले आया था, और अगर तुम मेरे साथ कबड्डी न खुलोगी तो मैं अबू को साफ साफ बता दूंगा, वो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी सलीमा डर गई थी और कहने लगी बेटा बाप को मत बताना, मेरे साथ ये काम कर लो। मैं अपने सलीमा के साथ कबड्डी खेलने लगा था। अब मैं अपना चार्जर उसकी बैटरी में डाल दिया था। मेरी माँ काफी खुश हो गई थी और कहने लगी थी अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है अब तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाप में तो कुछ है ही नहीं, वो मर्द ही नहीं है। उसलिए मेरी तो मौज लग गई थी। अब घर में हूं, मैं अपनी माँ का आशिक बन बैठा था। जब मैं उसे जरूरत होती तो उसके साथ कबड्डी खेल लेता। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वेड